साहब देखिए, उद्धव ठाकरे यूं कहते हैं हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारा घर खराब कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप किसी पति पत्नी के बीच में तलाक करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। शिवसेना की जो दहाड़ थी, बाला साहब ठाकरे की जो दहाड़ थी, वो दहाड़ तो बिल्ली बैठ गई वहां पे, दहाड़ पे आगे मिमियाने लगी। उनका छोरा वो तो बिल्ली की तरह था, दहाड़ता ही नहीं था। तो जो घर टूटा है, जो शरद पवार जी की पार्टी और घर टूटा है, वहां नुकसान होना निश्चित है। ये सच है कि वहां नुकसान होगा, कितना होगा ये समय बताएगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हरियाणा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है और इसमें सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है, योगी जी का वो बयान, बटेंगे तो कटेंगे। और कहीं ना कहीं योगी जी के इस बयान का भी प्रभाव हरियाणा चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से हिंदुओं ने एकता दिखाई और कहीं ना कहीं 48 सीटें अगर बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है तीसरी बार राज्य में, वो भी तब जब तमाम मीडिया द्वारा, तमाम एग्जिट पोल द्वारा ये दिखाया जा रहा था कि राज्य में कांग्रेस की लहर है, तो आखिर कैसे बीजेपी जीत गई? इसमें योगी जी के इस बयान का कितना महत्व रहा है? साथ में आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव पे क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? उसके बाद दिल्ली के चुनाव होने, झारखंड चुनाव होने, तो क्या हिंदू वाकई अब एकजुट हो रहा है? क्या हिंदुओं में ये मैसेज गया है कि वाकई अगर बटेंगे तो कटेंगे? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चलिए आइए इन्हीं सर से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे देख रहे हैं सर। सबसे पहले तो सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरजीत यादव। सर, आप चूंकि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या लग रहा है सर, योगी जी का जो बयान हरियाणा चुनाव में आता है उससे ठीक पहले बटेंगे तो कटेंगे, क्या इस बयान का प्रभाव पड़ा है हरियाणा के चुनाव में? देखिए, हरियाणा के चुनाव में बहुत से बातों का प्रभाव पड़ा है, बहुत सी बातों को लोगों ने लिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ले रही थी, पहलवान का दाव उल्टा पड़ गया, किसान का दाव उल्टा पड़ गया, नौजवान का, और जो भी बेरोजगारी और जिस चीज का वो ढल पीट रही थी कांग्रेस, वो उनका उल्टा पड़ गया। और जिस प्रकार से उनने हिंदू विरोध अब करा, जातियों की बात करते हैं, कभी किसी प्रकार की बात करते हैं, तो ये हमारे समाज में इस चीज को बांटने वाली राजनीति को देखते हुए वे हमारा हरियाणा का समाज बहुत ज्यादा खिलाफ था इससे। मैं हरियाणा का हूँ, गुड़गांव का हूँ मैं जी। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन साइलेंट वोटर जो नहीं निकलता था, जिसने पिछले गर्मी के इलेक्शन में और ये लोकसभा के इलेक्शन में ना निकलकर वो अपने आप को दुखद फील हो रहा था कि हम मोदी जी को वोट नहीं डाल पाए, या था गर्मी के कारण नहीं जा पाए, या था नहीं गए, उनने अब सब ने निकलकर भरपूर तरीके से वोट डाला है, पूरे गति से वोट डाला है और दिखाया है कि हिंदू को बांटने वाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो अब इसी से जुड़ा हमारा सवाल होगा, क्या महाराष्ट्र के चुनाव नजदीक है, आने वाले हैं, क्या इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पे पड़ने वाला है? ये महाराष्ट्र के चुनाव पे पूरा असर पड़ने वाला है। लोगों को जब ठंडी हवा फील होती है ना, जो पहाड़ की ठंडी हवा तराई में आएगी, नीचे आएगी, तो वहां ठंडी लगती है। जब पहाड़ पे ठंडक लगेगी, जैसे ही यहाँ से ये हवा चली है, ये न्यूज में आने लगी है कि लोगों का मन और रुझान बदलने लग जाता है। जो न्यूट्रल होते हैं वो मोदी की तरफ आ जाते हैं कि हाँ, बीजेपी ने बहुत प्रचंड रूप से, अच्छे रूप से यहाँ पे विजय प्राप्त करी है, तो एक तरीके से कुछ अच्छा काम करा है लोगों ने, तो वो हिंदूवादी, राष्ट्रवादी जितने भी लोग होते हैं वो संगठित हो जाते हैं और वो मोदी के लिए बीजेपी के लिए वोट करते हैं। बीजेपी के लिए संगठित होकर वो वोट करते हैं। लेकिन सर, महाराष्ट्र में कैसे होगा? महाराष्ट्र हमें मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, यूबीटी ग्राउंड पे जा रही है वहाँ लोगों के बीच और ये बता रही है किस तरीके से हमें परेशान किया गया बीजेपी की तरफ से, हमें सताया गया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया। उधर अजीत पवार एनसीपी तोड़कर चले गए, तो शरद पवार भी दूसरी खेमे से वहाँ पे इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या लग रहा है वहाँ पे शिवसेना, उद्धव ठाकरे जिस तरीके से दावा ठोकते थे शिवसेना पे, क्या लोगों में सहानुभूति है उद्धव को लेकर वहाँ? साहब देखिए, उद्धव ठाकरे यूं कहते हैं हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारा घर खराब कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप किसी पति पत्नी के बीच में तलाक करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते, क्योंकि वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर इनका घर टूटा है तो इनके पति पत्नी में तलाक होना ही था। वो भरे हुए बैठे हुए थे। जो इनका शिवसेना का गठबंधन है, राजनीतिक दल है, वे अंदर से विरोध था उनके अंदर में ये था कि हमारा जो नेता है वो बाल ठाकरे की तरह मजबूत नहीं है। एक दब्बू किस्म का कमजोर हो गई थी, इस वजह से टूटा। यस, पार्टी कमजोर हो गई थी। उनकी जो नीतियां थी, शिवसेना की जिस तरह से दहाड़ते थे, शिवसेना की जो दहाड़ थी, बाला साहब ठाकरे की जो दहाड़ थी, वो दहाड़ तो बिल्ली बैठ गई वहां पे, दहाड़ पे आगे मिमियाने लगी। उनका छोरा वो तो बिल्ली की तरह था, दहाड़ता ही नहीं था।
वो तो ऐसे बोलता था औरतों की तरह। तो लोगों ने, जो राजनेता थे, उन्होंने देखा कि ये हमारे यहाँ बीच में काम नहीं करेगा, हमारे को तो एक लठ भर का आदमी चाहिए, वो ये नहीं है। और उसने राजनीतिक दल शिवसेना का नुकसान किया, काफी नुकसान किया, तो वो टूट गया। कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे के जाने का ये फैसला क्या चुनाव में असर करेगा? सब चुनाव में तो कई तरीकों से अभी असर भी पड़ने वाला है। जिस तरीके से इनने मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दी, 10,000 6,000 से 16,000 कर दी, 10,000 बढ़ा दी, उसका भी फर्क पड़ेगा। ये हिंदूवादी जो ग्रुप हैं, जो राष्ट्रवादी ग्रुप हैं, जो ये कहते हैं कि आपने सबको बराबरी पे लेके चलना चाहिए, आप नहीं लेके चल रहे हो। आप मुसलमान को इस टाइम में अगर वोट बढ़ा रहे हो, तो जिस प्रकार से मोदी जी ने भी घर भी दिए, टॉयलेट भी दिए, बहुत ज्यादा खाना भी दिया, भोजन जो देते हैं, जो स्कीमें हैं सरकारी, वो भी मुसलमानों को दी, लेकिन वोट नहीं, वो बुना नहीं पाए। लेकिन अगर हिंदू इस चीज को देखेगा तो बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा कि आप मंदिर के पंडित को तो पैसा नहीं दे रहे, आप मस्जिद वाले को पैसा दे रहे हो। ये गलत है, आपको बराबरी करनी चाहिए, अथवा ये नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर शिंदे साहब को सीएम बना दिया गया महाराष्ट्र में। क्या लग रहा है जनता को अगर देखे तो जनता किसे बतौर महाराष्ट्र का सीएम ज्यादा पसंद कर रही है? क्योंकि शिंदे साहब को लाने के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो जनता इस वक्त किसके साथ होगी? साहब, वो राजनीतिक के पुराने खिलाड़ी हैं, पहले सीएम रह चुके हैं और वो बीजेपी से संबंधित हैं, इसलिए उसको एक हवा को तैयार करने के लिए उनने बीजेपी ने इनको आगे बढ़ाया है और उसका फायदा बीजेपी को थोड़ा बहुत मिल सकता है। यानी शिंदे साहब का सीएम बनने का फायदा मिलेगा बीजेपी को मिलेगा फायदा शिंदे साहब का। और अजीत पवार के आने का कितना फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, जहां आप किसी चीज को तोड़ते हो तो जो घर टूटा है, जो शरद पवार जी की पार्टी और घर टूटा है, वहां नुकसान होना निश्चित है। ये सच है कि वहां नुकसान होगा, कितना होगा ये समय बताएगा। क्या राज्य में लग रहा है एनडीए की सरकार बनेगी वहां, या फिर इंडिया गठबंधन आ रहा है? साहब, इंडिया गठबंधन ने तो पहले ये जूत बजेगा कि कौन सी टिकट कौन लेगा। 6-7 वो राजनीतिक दल हैं, हर एक दूसरे को अपने से अच्छा कोई सब दूसरे से खुद को अच्छा समझते हैं। तो वहाँ पहले तो सिर्फ फुटबॉल होएगी। जब सिर्फ फुटबॉल होएगी, राजनीतिक दलों की टिकट के फैसले नहीं होंगे। जैसे हरियाणा में हुआ, इनका लड़ाई हो गई, लड़ाई का खामियाजा 3-4 सीटों का कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। बीजेपी की 3-4-5 सीट कम हो जाती, कांग्रेस की बढ़ जाती, तो कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार हो सकते थे। इसी तरीके से जब लोग वहां देखेंगे कि ये लड़ रहे हैं और इनकी सीटों का बंटवारा फैसला नहीं हो पा रहा है, तो अंदर खाने भित्रघात भी होगा और होता है, वो सब जगह होता है और उसका फायदा फिर बीजेपी को हो सकता है। धन्यवाद सर। The Bharatiya Janata Party and NDA is fully prepared for Maharashtra and Jharkhand elections. We are confident that like Haryana, Maharashtra will vote a pro-incumbency government, which is the Bharatiya Janata Party-led NDA government. The people of Jharkhand are frustrated because of vote bank and corrupt politics of Mr. Hemant Soren, and they are eager to vote a pro-development, pro-tribal government under Bharatiya Janata Party. In Maharashtra, on one hand, you have the Mahavinash Aghadi, and on the other hand, it is the Bharatiya Janata Party-led Mahayukti, which has provided welfare benefits in form of Ladki Behna Yojana to more than 2 crore women in Maharashtra. We are very confident. Like Haryana exposed the jhoot ki dukaan of the Congress party, Maharashtra and Jharkhand will say no to Congress-led alliance. Upcoming months will see a positive campaign from the end of the Bharatiya Janata Party, and we will counter any fake news, any negative campaign at the end of the Congress party. We are confident that under the leadership of Honorable Prime Minister, both the state governments will see a BJP government.